जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई। पिछले 2 सत्रों में हमने सीखा था कि तो क्या पद्धति से समस्या के परिणामों को समझा जा सकता है, क्यों पद्धति से समस्या का विश्लेषण किया जा सकता है और इसके लिए क्या करना चाहिए पद्धति से व पत्रकार पद्धति से हल ढूंढा जा सकता है। क्या अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति के बारे में जानें? इस परिस्थिति को देखिए। स्कूल स्तरीय नाटक प्रतियोगिता में विपुल, अखिल, माला, इमरान और कला को एक नाटक प्रस्तुत करना है। अब वे चर्चा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ये उनकी चर्चा का एक भाग है। हमारा विषय क्या होना चाहिए? प्रदूषण की रोकथाम। इस नाटक में व्यंग्य होना चाहिए। नाटक बच्चों के लिए होना चाहिए। प्रदूषण कम करने के बारे में एक व्यंग्य वाला नाटक। सही कहा, ये बहुत रोचक होगा। क्या आपने किसी बात पर ध्यान दिया? नाटक के विषय के बारे में कई जवाब सामने आए। जब प्रश्नवाचक शब्दों से शुरुआत की जाती है तो अचानक ही बहुत से सुझाव और विचार सामने आते हैं। अंत में सबसे उत्तम विचार को चुना जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति में बहुत से विचारों और सुझावों को एकत्र करके उनमें से सबसे अच्छा सुझाव चुना जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का अर्थ होता है थोड़े से समय में बहुत सारे सुझाव या विचार प्रस्तुत करना ताकि समस्या का हल ढूंढा जा सके। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति में बहुत से विचार एकत्र करने के बाद सबसे अच्छा विचार चुना जाता है। अब एक क्रियाकलाप करने का समय है। आपने विपुल, अखिल, माला, इमरान और कला के बीच हुई चर्चा का एक भाग देखा। क्या आप में से 5 छात्र आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको यह दर्शाना है कि झटपट सुझाव पद्धति में किस तरह प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से सबके विचार एकत्र किए गए। आप सबका धन्यवाद। हमने समझा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति का क्या अर्थ होता है। आइए अब एक क्रियाकलाप के द्वारा इसके प्रयोग देखते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ परिस्थितियों की सूची दिखेगी। आपको 5-5 लोगों के समूह बनाने हैं और एक परिस्थिति को चुनना है। फिर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति का प्रयोग करते हुए चर्चा करनी है और सबसे अच्छा सुझाव चुनना है। बाद में किसी एक समूह को आगे आकर कक्षा के सामने अपने सुझाव बताने हैं और यह भी बताना है कि कौन सा सुझाव चुना गया। क्या हम शुरू करें? परिस्थितियां। स्कूल के पिकनिक के लिए सही जगह चुनना, स्कूल में शिक्षक दिवस मनाना, घर बदलना, बाल दिवस आयोजित करना। बहुत अच्छा प्रयास था। आइए अब पहली परिस्थिति को लेते हैं। स्कूल के पिकनिक के लिए सही जगह चुनना।
आइए देखते हैं कि नवीन, किशोर, तिलक, कुमुद और ईशान ने इस परिस्थिति में क्या किया। ये उनकी बातचीत का एक भाग है। हमें पिकनिक के लिए कहाँ जाना चाहिए? आगरा चलते हैं। मथुरा भी अच्छी जगह है। दिल्ली के बारे में क्या ख्याल है? आगरा और मथुरा तो बहुत दूर है, इसलिए हमें दिल्ली जाना चाहिए। हमें कहाँ जाना चाहिए? हमने देखा कि केवल एक प्रश्न से कितने सुझाव और जवाब मिले। अंत में दिल्ली को सबसे अच्छे विकल्प के रूप में चुन लिया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो जो सुझाव सामने आए उनमें से सबसे अच्छा विचार चुना गया। जब चर्चा आगे बढ़ेगी तो दूसरे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि किसे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, साथ में क्या क्या ले जाना चाहिए। इन प्रश्नों के जवाब में और सुझाव मिलेंगे, जिनमें से सबसे अच्छे सुझाव चुन लिए जाएंगे और इस प्रकार पिकनिक की पूरी योजना बन जाएगी। फिर योजना के अनुसार सारी तैयारी की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति से योजना बनाने में और काम को पूरा करने में मदद मिलती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति के फायदे: कार्य की योजना बनाने में मदद मिलती है, समूह की गतिविधियों को पूरा करने अथवा आयोजित करने में मदद मिलती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति से हमें सुझाव एकत्र करने में मदद मिलती है। हम सबसे उचित सुझाव चुन पाते हैं, एक कार्य योजना बना पाते हैं और सारी गतिविधियों को आयोजित कर पाते हैं। क्या हम एक खेल खेलें? इस खेल के लिए आपको 7-7 लोगों के समूह बनाने हैं। फिर आपको एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोला बनाकर खड़े रहना है। इस स्थिति को एकल गांठ कहते हैं। इसके बाद आपको हाथ छोड़कर गोले में अंदर की ओर जाना है, ताकि आप एक दूसरे से सटकर खड़े हो जाएं। आप एक छोटे गोले में बिल्कुल सटकर खड़े हैं, इसलिए एक दूसरे के हाथ पकड़ना मुश्किल है। तो अब आपको अपनी बाहें फैलाकर उस व्यक्ति का हाथ पकड़ना है जो आपकी पहुंच में है। इस स्थिति को कहेंगे दोहरी गांठ। फिर गोले में अंदर या बाहर की तरफ जाकर 5 मिनट में आपको इस स्थिति से फिर से एकल गांठ वाली स्थिति में आना है। आशा करता हूं आप नियम समझ गए होंगे। क्या सब तैयार है? दोहरी गांठ से एकल गांठ वाली स्थिति में आप कैसे आए? स्थिति बदलते समय आपको कैसा लगा? क्या आप में से कोई एक विद्यार्थी आगे आकर इसके बारे में सबको बता सकता है? धन्यवाद। दोहरी गांठ से एकल गांठ वाली स्थिति में आने के लिए आपने अपने हाथ खींचे, आप आगे पीछे हुए, गोले के अंदर आए, उससे बाहर गए। गांठ की वजह से सबको परेशानी हुई। कभी आपको ऐसा लगा कि आप एकल गांठ वाली स्थिति में आ गए हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं था? इस वजह से सब और परेशान हो गए। सब एक दूसरे से टकराने लगे, एक दूसरे को खींचने या धकेलने लगे। जब समय खत्म होने वाला था, तब स्थिति और भी गंभीर हो गई। आप चिंतित होने लगे। फिर भी इसमें बहुत मजा आया, है ना? जिस तरह से इस खेल में समस्याएं आईं, वैसे ही हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं। पर उन समस्याओं के बारे में सोचकर
हमें मजा नहीं आता, तो हम जीवन की समस्याओं को कैसे संभाल सकते हैं? इस सत्र में हम इस बारे में और जानेंगे। आइए पहले कुछ समस्या वाली परिस्थितियों को देखते हैं। आप एक परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षक ने आपको प्रश्न पत्र दिया। आप क्रम के अनुसार प्रश्नों के जवाब देने लगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको नहीं आते, क्योंकि आपने उनकी तैयारी नहीं की थी। आपने बहुत कोशिश की, पर आपको उनके जवाब नहीं आ रहे। इसलिए आपने अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर दी और हताश होकर क्लास से बाहर आ गए। इसके बाद आप क्या करेंगे? एक, शिक्षक को और प्रश्न पत्र को दोष देंगे। 2, इस बात पर अफसोस करेंगे कि आप सारे जवाब नहीं लिख पाए। 3, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। परीक्षा में सारे जवाब न लिख पाने का अफसोस जताने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपने परीक्षा की पूरी तैयारी नहीं की है, तो ये आपकी गलती है। इस गलती के लिए प्रश्न पत्र और शिक्षक को दोष देना ठीक नहीं है। ये सोचना बेहतर होगा कि भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए क्या करने की जरूरत है। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। परीक्षा के परिणाम आ गए। आप पास हो गए, पर आपको उम्मीद से कम अंक मिले हैं। इस वजह से आपको अपनी पसंद के विषय में दाखिला नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे? 1, मैं अपने आप को कमरे में बंद करके रोऊंगा या रोऊंगी। 2, मैं सोचूंगी या सोचूंगा कि उत्तर जांचते समय परीक्षक गुस्से में होगा, इसलिए मुझे कम अंक मिले। 3, मैं अपनी गलती से सीखूंगी या सीखूंगा, ताकि भविष्य में ऐसी गलती फिर से न हो। खुद को कमरे में बंद करके रोने से आपके अंक नहीं बढ़ेंगे। ये सोचना भी बेकार है कि उत्तर जांचते समय परीक्षक गुस्से में था। इससे केवल ये पता चलता है कि आप खुद की गलती का दोष दूसरों को देते हैं, जबकि अपनी गलतियों से सीखना सबसे उचित है, ताकि आप आगे चलकर इसे ना दोहराएं। इन 2 परिस्थितियों से हमने क्या सीखा? एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बात हर परिस्थिति पर लागू होती है। गलतियों से सीखकर उन्हें ना दोहराने में ही अक्लमंदी है। तो कठिन परिस्थितियों में समस्या के बारे में सोचकर शोक मनाने से बेहतर है कि हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे के बारे में सोचें। मैं दोहराता हूं, कठिन परिस्थितियों में समस्या के बारे में सोचकर शोक मनाने से बेहतर है कि हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे के बारे में सोचें। अब एक क्रियाकलाप का समय है। आप अपने दोस्त के साथ एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। उसका पेन रुक गया क्योंकि स्याही खत्म हो गई है। आपने उसे अपना पेन दिया, जो आपको एक विशेष तोहफे के रूप में मिला था। गलती से वो पेन नीचे गिर गया और उसकी निब टूट गई। आप क्या करेंगे? 1, पेन बिगाड़ने के लिए उससे झगड़ा करेंगे। 2, उससे बात करना बंद कर देंगे। 3, उसे कहेंगे जाने दो, मगर आगे से इस बात का ध्यान रखना। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं?
निब टूट गई है। इस चीज को ठीक करना नामुमकिन है, पर इस बात का ध्यान रखना संभव है कि भविष्य में यह गलती ना हो। दोस्त की गलती के लिए उससे झगड़ा करना या उससे बात ना करना उचित नहीं है। ये इस समस्या का हल भी नहीं है। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति में बहुत से विचार एकत्र करने के बाद सबसे अच्छा विचार चुना जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति के फायदे: 1. कार्य की योजना बनाने में मदद मिलती है। 2. समूह की गतिविधियों को पूरा करने अथवा आयोजित करने में मदद मिलती है। कठिन परिस्थितियों में यह करना बेहतर होता है। समस्या के बारे में सोचकर शोक ना मनाना, अपनी गलतियों से सीखना, आगे के बारे में सोचना। बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया आपने, धन्यवाद। अब थोड़ा गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1. आपने और आपके दोस्तों ने यह तय किया कि आप सब गरीब बस्ती वालों के साथ दीपावली मनाएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति की मदद से दीपावली उत्सव आयोजित करने की कार्य योजना बनाइए। प्रश्न 2. जब आप मकड़ी के जाले हटा रहे थे, तब आपने टीवी पर अपना मनपसंद गाना सुना। जाला हटाने की लंबी झाड़ू हाथ में लेकर आप टीवी की तरफ दौड़े। इसकी वजह से आपकी झाड़ू एक तस्वीर से टकरा गई और तस्वीर टूट गई। अब आप क्या करेंगे? जवाब: 1. मैं दुखी हो जाऊंगी कि तस्वीर टूट गई। 2. मैं इस बात पर ध्यान नहीं दूंगा और टीवी देखने लगूंगा। 3. मैं ये प्रण ले लूंगी कि आगे से मुझे इस बात का ध्यान रखना है। अगले सत्र में आने से पहले आपको इन प्रश्नों के उचित उत्तर ढूंढ कर लाने हैं। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। क्या आपने गृह कार्य पूरा कर लिया? क्या अब हम उत्तर जांच लें? प्रश्न 1 के लिए आपने और आपके दोस्तों ने यह तय किया कि आप सब गरीब बस्ती वालों के साथ दीपावली मनाएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति की मदद से दीपावली उत्सव आयोजित करने की कार्य योजना बनाइए। गरीब बस्ती वालों के साथ दीपावली मनाने की कार्य योजना के बारे में कौन बताना चाहता है? कृपया आगे आ जाइए। प्रश्न 2 के लिए जब आप मकड़ी के जाले हटा रहे थे, तब आपने टीवी पर अपना मनपसंद गाना सुना। जाला हटाने की लंबी झाड़ू हाथ में लेकर आप टीवी की तरफ दौड़े।
इसकी वजह से आपकी झाड़ू एक तस्वीर से टकरा गई और तस्वीर टूट गई। अब आप क्या करेंगे? यह जवाब मैं दुखी हो जाऊंगी कि तस्वीर टूट गई अनुचित है, क्योंकि जो हो चुका उसके बारे में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। पछताने से वो तस्वीर फिर से ठीक नहीं होगी। ये जवाब मैं इस बात पर ध्यान नहीं दूंगी और टीवी देखने लगूंगी अनुचित है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपको अपनी गलती का एहसास नहीं है। यह जवाब मैं ये प्रण ले लूंगी कि आगे से मुझे इस बात का ध्यान रखना है उचित है। इससे पता चलता है कि आप अपनी गलतियों से सीखकर भविष्य में उन्हें दोहराना नहीं चाहते। आपका जवाब क्या है? क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?